अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस तख्ते लाहौर आज हिल चुका है। जिस किस्म के वहां पर तकारीर की गई है, जिस किस्म की वहां पर बातें की गई हैं, हामिद मीर ने जिस तरह से अरशद शरीफ शहीद के कातिलों से पर्दा उठाने की कोशिश की है, पाकिस्तान के आने वाले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की बड़ी धुआंधार तकरीर, बहुत खौफनाक स्टेटमेंट्स वहां से जो निकल कर कुछ चीजें सामने आई और जिस तरीके से नौजवानों को वहां से घसीट कर कॉन्फ्रेंस से बाहर निकाला गया, जो कॉन्फ्रेंस इंसानी हुकूक के नाम पर थी, जो कॉन्फ्रेंस आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस जिसको नाम दिया गया था, जो आइन के लिए थी, जो आम आवाम के हुकूक के लिए थी, जो कानून के लिए थी, उस कॉन्फ्रेंस से ही आम नौजवानों को, आम जो लोग वहां पर मिडिल क्लास के वो नौजवान, वो पढ़ा लिखा नौजवान तबका जो अपने हक के लिए आवाज उठा रहा है, जो फलस्तीन के हक की बात कर रहा है, उनको किस तरह से निकाला गया, तमाम तर चीजें आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे बढ़कर खौफनाक स्टेटमेंट एक पाकिस्तान में जो इससे पहले बड़ी हमने बातें सुनी है, तमाम जो साबिक आर्मी चीफ होते हैं, साबिक जर्नैल होते हैं, और जब वो चले जाते हैं तो बड़ी बड़ी उनके मुतालिक प्रोपेगेंडाज, बड़ी उनके मुतालिक चीजें निकल कर सामने आती हैं, हकाइक सामने आते हैं। लेकिन इस कदर खौफनाक स्टेटमेंट पाकिस्तान में किसी साबिक आर्मी चीफ को लेकर आज तक नहीं सुनी गई। फिर आसिफ किरमानी का एक खतरनाक स्टेटमेंट, बहुत बड़ा स्टेटमेंट, और उसके साथ साथ एतराफ कि इमरान खान ने निजाम को नंगा कर दिया है। तमाम तर चीजें शेयर करेंगे। पिछला चैनल 38,000 सब्सक्राइबर्स के साथ बंद कर दिया गया। यही पॉलिटिकल कंटेंट पर बातचीत होती थी, उस पर इंटरनेशनल कंटेंट पर बात होती थी। जिस तरीके से आज कॉन्फ्रेंस के अंदर नौजवानों की मुंह बंद करवाने की कोशिश की गई, वही कुछ हमने फेस किया, और 38,000 सब्सक्राइबर्स थे और उस चैनल को बंद कर दिया गया। ये नया प्लेटफॉर्म जहां से हमने सफर का आगाज किया है, इसको जितना शेयर कर सकते हैं करें, आपकी सपोर्ट दरकार है। इसके साथ साथ चैनल को लाइक करें, अपनी कीमती राय का इजहार भी करें। कॉन्फ्रेंस हुई है जी, उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आसिफ किरमानी साहब, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक और नवाज शरीफ का बड़ा करीबी साथी इनको माना जाता है। आसिफ किरमानी साहब इमरान खान के बहुत बड़े नाकदीन में से एक। ये मंसूर अली खान साहब को उनकी पॉडकास्ट में क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के गिर्द एक हिसार है, जिसमें मंसूर अली खान साहब कह रहे हैं कि किसका हिसार है? उनकी अपनी बेटी का हिसार है। तो कह रहे हैं कि उस हिसार को तोड़े, क्यों उस हिसार को नहीं तोड़े? यानी उनकी बेटी का जो हिसार है, उसने नवाज शरीफ की सियासत को दफन कर दिया। और फिर उसके बाद वो कह रहे हैं इमरान खान ने अगर और कुछ किया या नहीं किया, इमरान खान ने इस निजाम को नंगा कर दिया है। तो यानी सबसे बड़े नाकदीन आज मान रहे हैं कि अडियाला जेल में जो बैठा शख्स है, तमाम तर चीजें उसी ने नंगी की हैं, हर चीज उसी ने एक्सपोज की है। ये निजाम जिस तरीके से बरहना हुआ है, जिस तरीके से निजाम खुलकर सामने आया है, जिस तरीके से तमाम तर इदारे आज तक क्या करते आए हैं, भुट्टो की फांसी किस तरह हुई, चीजें किस तरीके से मैनेज होती रही, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग किस तरह होती है, मंडियां कैसे लगती हैं, सहाफियों को कैसे डराया जाता है, ये किसी में बताने की हिम्मत नहीं थी। जानते सब थे। एक शख्स ने मुंह खोला और उसके बाद सब उसको फॉलो कर रहे हैं, और आज आज सब उसको मान रहे हैं, यानी नाकदीन मान रहे हैं। ये बात इससे कबल हम कुछ लोग बैठकर जो दो चार आवाजें रह गई थी, हम बैठकर करते थे, टीवी पर ये बात करने नहीं दी जाती, या तरीके इंसाफ के लोग करते थे, लेकिन आज ये बात उसके नाकदीन भी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो एक और खौफनाक और खतरनाक स्टेटमेंट है, पाकिस्तान में जब भी कोई आर्मी चीफ चला जाता है, उसके मुतालिक इस किस्म की बातें सामने आती हैं। लेकिन इतना बड़ा स्टेटमेंट, इतना बड़ा एलिगेशन, इतनी खतरनाक खबर, बाजवा प्लांटेड था। पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ 6 साल एक इदारे के वो सरबराह रहे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे, जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब की बात हो रही है। हफीजुल्लाह न्याजी जिनका बेटा आजकल मिलिट्री ट्रायल की वजह से मिलिट्री कस्टडी में, हसान न्याजी एक जवान, पाकिस्तान के जवान, जो एक सियासत है नौजवानों की, उसका चेहरा, बाहर से पढ़ा लिखा बैरिस्टर, मिलिट्री कस्टडी में इस टाइम। हफीजुल्लाह न्याजी एनालिस्ट है जी, और बड़ी दबंग बात करते हैं, जो होता है टाइम्स बोल देते हैं मुंह पर। लेकिन आज इन्होंने बहुत बड़ी बात की। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जितने भी साबिक जर्नैल गुजरे, उन्होंने पाकिस्तान के साथ कुछ अच्छा नहीं किया, लेकिन मैं कभी नहीं समझता था कि कोई प्लांटेड है। लेकिन जो बाजवा था उसको सीआईए ने प्लांट किया था। इसीलिए जब बाजवा साहब को कश्मीर का स्टेटस खत्म कर दिया गया भारत की जानिब से, जब उनके पास सहाफी गए तो उन्होंने कहा कि हमारे टैंकों से तेल खत्म हो चुका है। ये बहुत बड़ा एलिगेशन है कि बाजवा जो है वो सीआईए की जानिब से, बाजवा जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा को प्लांट किया गया था। क्या ये जो स्टेटमेंट है इसके ऊपर इदारा किसी तरीके से रिएक्ट करेगा, कोई जवाब आएगा या नहीं, बड़ा अहम होगा देखना। खौफनाक स्टेटमेंट, सोशल मीडिया पर इस पर डिस्कशन शुरू हो गई है। आ गई बाजवा साहब जगह जगह कुरान शरीफ लिए जा रहे हैं, कस्में खा रहे। अब क्या वो इस बात की भी कसम खाएंगे कि मैं प्लांटेड नहीं था? ये वो गुमनामी की जिंदगी है जो जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब इस वक्त गुजार रहे हैं। एक वक्त वो खुद को खुदा मानते थे, और आज वो किस गुमनामी में, और आज उन पर किस किस किस्म की उनके लिए बातें हो रही हैं। अच्छा, आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस, ये कॉन्फ्रेंस कानून के नाम पर, ये कॉन्फ्रेंस आइन के नाम पर, अवाम के हुकूक के नाम पर, लेकिन कॉन्फ्रेंस से आम अवाम को, नौजवानों को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। किस वजह से?
जर्मन सफीर या आप कह लें कोई जर्मन या गैर मुल्की ऑफिसर तकरीर कर रहा था, उसकी तकरीर के दौरान नौजवानों ने सिर्फ उससे ये पूछा कि आप पैलेस्टाइन के लिए कुछ नहीं कर रहे, आप यहाँ पर इंसानी हकूक पर बात कर रहे, तकरीर करने तशरीफ लाएं, आप पैलेस्टाइन फलस्तीनियों के हकूक के लिए क्या कर रहे हैं? हमारी जमहूरी हुकूमत, हम सवाल करते हैं कि फलस्तीन की बात नहीं करती। आज जिन नौजवानों ने कॉन्फ्रेंस के अंदर बात करने की कोशिश की, बात करने की हिम्मत की, जुर्रत की, उनको सलाम, उनको बाहर निकाल दिया गया वहां से और उनको घसीट कर बाहर निकाला गया। ये हालत है, ये आलम है। उस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बड़ी बातें हुई हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह पाकिस्तान के आने वाले चीफ जस्टिस, उन्होंने तकरीर का एहतमाम किया, मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे। उन्होंने कहा कि आइन में लिखा है कि अदलिया एक आजाद इदारा है, आजादाना फैसले करने चाहिए, अदलिया में मुदाखलत नहीं हो सकती। मुल्क के इदारों को एहसास करना चाहिए कि अगर इंसाफ नहीं होगा तो वो भी नहीं होंगे। किस इदारों की बात कर रहे हैं, किसको कह रहे हैं कि अगर इंसाफ नहीं तो तुम लोग भी नहीं। इंसाफ के सिस्टम को कमजोर करेंगे, मतलब अपने आप को कमजोर करेंगे। इस मामले पर मजीद बात नहीं करूंगा, हम सू मोटो नोटिस में ये मामला देख रहे हैं। यानी पाकिस्तान में अदलिया का निजाम ये हो गया है कि यहाँ से गिरफ्तार लोगों को अदालत रिहाई के लिए ऑर्डर देती है, उनको वापस जेल के गेट से गिरफ्तार कर लिया जाता है। पाकिस्तान की अदल के निजाम से लोगों का इंसाफ उठ चुका है। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह की तकरीर, काजी फैसल साहब भी मनसब संभालने से पहले बड़ी बड़ी तकरीरें करते थे, अब मंसूर अली शाह साहब भी कर रहे हैं। लेकिन उम्मीद कर सकते हैं जो तकरीरें वो कर रहे हैं, लेकिन वो जब आएंगे तो इन पर पूरा उतरेंगे। लेकिन बात वही है कि जो एक्सटेंशन मिलने की खबरें हैं, क्या मंसूर अली शाह साहब आ भी सकेंगे या नहीं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आसमा जहांगीर की रूह आज डेफिनेटली बड़ा रिग्रेट कर रही होगी जिस तरीके से ये कॉन्फ्रेंस, जिस वजह जो मतलब इसका ओरिजिन है, जो इसकी हिस्ट्री थी, वो तमाम तर चीजें आज किस तरीके से हवा में उड़ा दी गई हैं। और कॉन्फ्रेंस से जिस तरह नौजवानों को घसीट के निकाला गया है, तो अब जवाब देना होगा इंसानी हकूक पर जमा होने वाले तमाम तर लोगों को कि उन नौजवानों को क्यों निकाला गया है। ये कुछ अहम तरीन इतलात थी। इसके साथ साथ हामिद मीर ने खौफनाक स्टेटमेंट दिया है, वो भी शेयर करेंगे अगले व्लॉग में डिटेल से। लेकिन उन्होंने कहा है कि अरशद शरीफ शहीद के कातिलों का मुझे पता है, मुझे बताया एक सेनेटर ने क्योंकि उसके कातिल कौन है। लेकिन उन्होंने साथ एक शर्त भी रखी थी, वो उस हवाले से भी आपको अगले व्लॉग में आगाह करेंगे। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह के बाद।